डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी प्रिय दर्शकों को कोटि कोटि अभिवादन। बंधुओं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाएं ताकि आप पुण्य के भागी बन सकें और ये शास्त्रीय प्रामाणिक जानकारी सबके पास पहुंच सके। बंधुओं, आइए जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 का ये साल कैसा रहेगा। मैं आपको इस साल के नकारात्मक सकारात्मक सारे ही पक्ष बताऊंगा। वीडियो के अंत में एक श्रेष्ठ उपाय भी बताऊंगा, अच्छी टिप दूंगा ताकि ये पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा बीत सके और आप सहज रूप में आनंद ले सकें। तो आइए जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा होगा। पहले बता रहा हूं मैं आपको इसके नकारात्मक पक्ष। बंधुओं, इस वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए। चर्बी, मोटापा जनित बीमारियों से ज़रूर आपको बचना चाहिए। बीपी, शुगर, सर्दी से संबंधित रोग से ज़रूर बचें। अगर आप पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो ज़रूर आप पूरा ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में आप ज़रूर ध्यान दें। साथ ही अपनी औषधि को, जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं, उनको आप ईशान कोण में रखें। कभी भी डाइनिंग टेबल पे बीच में न रखें। वो दवाई कभी आपकी ख़त्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी। आप ईशान कोण में रखिए ताकि वो दवाई आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके और आपको वो दवाई कम लेनी पड़े। बंधुओं, दूसरी बात, आप अनावश्यक रूप से डिप्रेशन और मानसिक रूप से संकीर्णता के शिकार बन सकते हैं। आपके अंदर किसी के प्रति शक करने की भावना में अभिवृद्धि हो सकती है। साथ ही आपको इस वर्ष वाहन से सावधानी रखनी है। वाहन और जमीन से संबंधित लेन देन में आपको अगस्त से नवंबर के बीच पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक पक्ष में घरेलू आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ बहुत सोच समझकर व्यवहार करिएगा। बोलने का पूरा विवेक रखिएगा। आपके द्वारा कहा गया एक शब्द तिल का ताड़ बन सकता है। बहुत सारी समस्या आपको आ सकती है। धन को लेकर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसलिए जो कार्य आप कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी है, आपका व्यवसाय है, पूरी तरह उसमें लगे रहिए। पूरा समय देकर उस कार्य को अच्छे से करने का प्रयास करिए। किसी भी तरह से डिप्रेशन में ना आए, कोई चिंता न करें। अपने सद्गुरु के मंत्र का जप करें और भगवान महादेव पर नित्य ही आप बिल्वपत्र, 5 बिल्वपत्र और 1 लोटा जल समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से बचेंगे, संकीर्ण विचारधाराओं से बचेंगे और किसी भी तरह से आप चिंताग्रस्त नहीं होंगे। बंधुओं, इस वर्ष की आपकी अच्छी बात है, सकारात्मक पक्ष। 1 जून के बाद, 1 जून 2026 के बाद आपके विवाह की योजना बनेगी। आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई अलगाव चल रहा है उसमें भी सुधार हो जाएगा। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। व्यवसाय का आप विस्तार कर सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी अनुकूलताएं बनेंगी। साथ ही शेयर बाजार, SIP, म्यूचुअल फंड, जहां पर भी आपने कोई निवेश कर रखा है उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें ग्रोथ होगी। बंधुओं, साथ ही राजकीय पक्ष वर्ष के अंत में प्रबल बनेगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया या प्राइवेट नौकरी के लिए कहीं पे आपने अपना आवेदन डाला है तो ज़रूर आपको वर्ष अंत में, बल्कि जून के बाद से उसमें आपको सफलताएं नज़र आएंगी। आपका भाग्य खुलेगा। धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राओं के भी संकेत बहुत अच्छे बन रहे हैं। बंधुओं, इस पूरे वर्ष में 3 चमत्कार आपको दिखाई देंगे। 3 बहुत अच्छी बातें आपके साथ होंगी और 3 आपके साथ नकारात्मक बातें भी होंगी। नकारात्मक बातें न हो,
नकारात्मकता का आप पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। एक तो आपको प्रत्येक गुरुवार को गौशाला जाना है। प्रत्येक गुरुवार गौशाला जाएं, गौग्रास कराएं, वहाँ पर गौओं की सेवा करें। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर अगर रोज गाय आती है आपकी, तो आप उनको एक रोटी गरम, उसके साथ गुड़, उस गाय को नित्य खिला दें। ये आप उपाय करें, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये आपसे संभव न हो पाए तो प्रत्येक गुरुवार को भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या ब्रह्मा जी के मंदिर में मालपुआ और खीर, 5 मालपुआ और 1 कटोरी खीर भगवान ब्रह्मा जी को या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समर्पित करें। आपको कोई दुविधा पूरे वर्ष में नहीं आएगी। अगर आप गुरुमुखी हैं, किसी सदगुरुदेव से दीक्षित हैं, शक्तिपात दीक्षा आपने ले रखी है या मंत्र दीक्षा ले रखी है, उस मंत्र की निष्ठा पूर्वक नित्य 4 मालाएं आप जपें। इनमें से कोई भी आप उपाय करेंगे, आप अनेकों संकटों से बचेंगे। मित्रों, आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छी तरह सुने। हमने जो मार्गदर्शन दिया है पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से दिया है। आप इसको सुनकर निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ इसको पालन करें। ईश्वर आपको सहयोगी बने, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।